तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीन डिफेंस न्यूज को एक साथ कवर करने जा रहे हैं जो कि इस समय भारत के अंदर एक रेवोल्यूशन ला सकती है। जी हाँ, दरअसल तीनों ही खबरें जुड़ी हुई है भारत के स्वदेशी विमानों से और उससे भी बड़ी बात कि इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन से संबंधित वो सारे डाउट्स जो कि आपके मन में पिछले कुछ समय से लगातार बने हुए थे और आप उनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे थे अपने कॉमेंट्स वगैरह के माध्यम से, उन सभी के आंसर्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। स्पेशली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमका के नए इंजन को लेकर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल नया है, आपके मार्गदर्शन के बिना और आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज की पहली खबर की बात की जाए तो ये 240 उन इंजन को लेकर है जो कि हम लोग हमारे Su-30 MKI के लिए तैयार करने जा रहे हैं और लोकली भारत के अंदर ही इन्हें तैयार किया जाएगा, यानी AL-31 FP इंजन। तो देखिए दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को ही CCS द्वारा 240 इंजन की खरीद को लेकर मंजूरी दे दी गई है जो कि हमारे Su-30 MKI विमानों के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे। इन्हें लोकली ही तैयार किया जाएगा HAL के द्वारा और HAL अपनी ओडिशा में कारापुट स्थित फैसिलिटी के अंदर इन्हें तैयार करने जा रही है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखने के लिए तो ये मिली है कि ये जो नया बैच तैयार किया जाएगा इंजन्स का, इनके अंदर फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में FADC कहा जाता है, इनसे भी ये लेस होंगे। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन इसमें किए जाएंगे। इससे होगा ये कि इन्हें ऑपरेट करने में पायलट को काफी कम समस्याएं आएगी, काफी कुछ चीजें अपने आप खुद ही हो जाएंगी। इसके अलावा ये फ्यूल का कंजम्पशन भी काफी ज्यादा कम करेंगी पहले की तुलना में। तो कहने का मतलब एक तरह के मॉडर्न इंजन्स हमारी फ्लीट को इसके बाद मिल जाएंगे जो कि 240 की संख्या में होंगे। इनको बनाने के अंदर और उनकी डिलीवरी सब कुछ मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए का संभवतः खर्च आएगा, जिन सब चीजों को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही चिंता का विषय निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन इंजन्स को तैयार करने में हम लोग स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल 54% पार्ट्स ही भारतीय होंगे। यानी इंजन को बनाने में जितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जो 100% होती है, उसमें से केवल 54% सामग्री ही स्वदेशी होगी। तो बाकी की जितनी सामग्री बचती है वो सामग्री हमें मजबूरन विदेशों से इंपोर्ट करनी होगी। अब ये सामग्री हम लोग रशिया से इंपोर्ट तो कर ही लें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा वो गोल आधा ही पूरा होता है जिसे कि हमें एक्चुअली पूरा करना है। यानी पूरी निर्भरता विदेशी समाप्त हो जाए, ये पूरी तरह से भारत के अंदर बने, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय रशिया युद्ध में फंसा हुआ है, कभी भी सप्लाई चेन में बाधा आ सकती है और ये प्रोग्राम भी बीच में लटक सकता है। तो इन चीजों को सुधारने के लिए अब प्रयास किए जाने जरूरी है ताकि 100% या 100 नहीं भी तो कम से कम 80% सामग्री तो हम लोग भारत के अंदर तैयार कर पाएं और बाकी की भी जो 20% सामग्री बचती है वो इतनी ज्यादा क्रूशियल ना हो कि अगर रशिया ना दे पाए तो हम लोग उसके बिना अड़ जाएं, कहीं और से भी उसकी व्यवस्था हो जाए, वो छोटी मोटी सी आसान शर्तों पर अवेलेबल सामग्री हो। तो अब HAL को इसके लिए निर्देशित तो कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन फ्यूचर किस तरह से HAL इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। अब बात कर लीजिए एमका के इंजन को लेकर। एमका के इंजन को लेकर हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी परियोजना होगी जिसके तहत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाया जाएगा जो कि छठी पीढ़ी के विमानों के लिए भी। अभी इसके लिए हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांसीसी साफरान, इन तीनों ही कंपनियों के साथ बातचीत कर चुके हैं, नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास इसके लिए फंड आवंटित किया जाएगा और इन सभी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हमें दी जाएंगी, इन सभी का ब्यौरा इनसे हम लोग ले चुके हैं। किस तरह के इंजन होंगे, कौन संपूर्ण टेक्नोलॉजी देगा IPR के साथ, ये सारी चीजों का निर्धारण वगैरह कर लिया गया है और एक डेटा भारत के पास मौजूद है जिसका आकलन इस समय DRDO की GTRE कर रही है, जो सूटेबल लगेगा, जिसके साथ कम से कम प्राइस पर अच्छी सहूलतें मिलेंगी और जिसके साथ लंबे समय तक अच्छे हमारे रिलेशनशिप रह सकते हैं, उनके साथ ही हम लोग इंजन के डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी को लेकर अब बताया जा रहा है कि इसकी समय सीमा तय कर दी गई है और वर्ष 2025 तक हर हाल में हमें विदेशी पार्टनर को सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि 2025 के अंत से पहले ही इंजन डेवलपमेंट के कार्य भारत के अंदर शुरू कर दिए जाएंगे। और ये इस समय की बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इससे संबंधित कई और सारी खबरें भी दे चुका हूं, जैसे कि इंजन डेवलपमेंट के लिए और डेवलप हो जाने के बाद इसकी टेस्टिंग संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह है, इन्हें तैयार करने के लिए ऑलरेडी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हमें सबसे पहले एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा, उसके बाद विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इंजन का काम शुरू करना होगा। इस इंजन के साथ साथ हमारे जो
जो पुराने इंजन है जिसमें कावेरी 2.0 का नाम भी हम लोग ले सकते हैं, इनके प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जाए इन्हीं फैसिलिटीज के जरिए, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज हम लोग इंजन के लिए कितने भी परेशान क्यों ना हो, आने वाले 4-5 सालों में आप लिख लीजिए मेरी इस बात को, हम लोग इतने सशक्त हो जाएंगे इंजन निर्माण के लिए, इंजन डेवलपमेंट के लिए, कि किसी भी अन्य देश की हमें किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। लिख लीजिए आप इस बात को। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये तेजस के एक्सपोर्ट और तेजस के फ्यूचर से संबंधित निकलकर सामने आ रही है और ये खबर सीधे फोकस की जाती है RKS भदौरिया साहब के एक बयान को लेकर, जो कि हमारी वायुसेना के पूर्व चीफ रह चुके हैं। इनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि HAL को अब इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि विदेशों में हमारे तेजस मार्क 1A को प्रमोट किया जाए और साथ ही इसके एक्सपोर्ट के चांसेस तलाशे जाए। इसके पीछे के कारण उन्होंने बताया वो ये है कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा आकर्षक है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी जो ताकत है, इसका जो एडवांसमेंट है, इसके अंदर जो सब सिस्टम और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ये काफी ज्यादा उन्नत है और दुनिया के कई सारे देशों के लिए ये सूटेबल भी है। और हम लोगों ने खुद ही देखा कि मलेशिया के टेंडर में जब भारत का तेजस पार्टिसिपेट करता है तो डेफिनेटली इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कई सारी पॉलिटिक्स वगैरह बीच में आ गई थी। लेकिन फाइनल राउंड तक इसका पहुंचना इस बात को साबित करता है कि टेक्निकली ये हर लिहाज से एक सूटेबल फाइटर जेट है, यानी इसमें किसी तरह की कमी को बताकर उन्होंने इस तेजस को खरीदने से इनकार नहीं किया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना, जिसके ऊपर बहुत सारा कार्यभार है, बहुत दबाव भी है, वो भी इसे बड़ी मात्रा में खरीद कर इस्तेमाल करने जा रही है, वो भी चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ। तो हर हाल में इसके अंदर कैपेबिलिटीज की तो कोई कमी नहीं है और ये अपने दुनिया में मौजूद सभी काउंटर पार्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका का जो इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से अमेरिका ने अपने इंजन की सप्लाई रोककर इस प्रोग्राम को डिले कराया है, ये एक्सपोर्ट के चांसेस हमारे ऑलमोस्ट खत्म करवा सकता है, इवन करवा ही दिए हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर अनबायस्ड वे में मैं आपको कहूँ तो। लेकिन दोस्तों क्या हो कि इसके लिए हम लोग इंजन की जुगाड़ कर लें। RD-93MA इंजन को, जिसको लेकर कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर हम लोग भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू कर दें और रशिया एक पैर पर बिल्कुल हाँ भी कर देगा, HAL बड़ी आसानी से कोरापुट की फैसिलिटी में ही इन इंजन्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो अगर वो हो जाता है, थोड़े से इसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, 2-2.5 साल का समय संभवतः इसमें लगेगा, तो इसके बाद हम लोग तेजस मार्क 1A का एक दूसरा वेरिएंट बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसे संभवतः हम लोग तेजस मार्क 1B भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल भारतीय वायुसेना कर सकती है बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस समय की परिस्थितियां आप देखिए, दुनिया भर में युद्ध के माहौल है और ऐसी परिस्थिति में हर कोई बड़े और महंगे फाइटर जेट खरीदना अफोर्ड नहीं करता। इसी वजह से साउथ कोरिया का FA-50 कई सारे देश खरीद रहे हैं। इसके बाद टर्की भी अपना फाइटर जेट, जिसका नाम हुरजेट है, उसे एक्सपोर्ट मार्केट में उतार चुका है। वो अब अपने फाइटर जेट को विदेशों में एक्सरसाइज के दौरान भेजता है। इसके अलावा कुछ देशों द्वारा जो लाइट फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, वहां पर भी पार्टिसिपेशन उसने शुरू कर दिया है। तो वो अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम पीछे भला क्यों हटे। यही सब कहना है RKS भदौरिया साहब का और ये सारी चीजें संभव हो सकती है रशियन इंजन के साथ। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।